श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दीपावली का पावन पर्व आ गया है, लेकिन दीपावली से पहले जो धनतेरस पड़ेगी उस पर आपको अपने घर में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये पूजा जरूर करनी चाहिए। ये संपूर्ण पूजा विधि गुरुदेव ने अपने पिछले वर्ष की कथा में बताई थी, वही पूजन विधि मैं आपको बताऊंगी। धनतेरस 22 अक्टूबर शाम को प्रदोष काल में मनाई जाएगी। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल से शुरू की जाती है। पूरे पूजन को कैसे करना है बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो धनतेरस के दिन प्रदोष काल के समय आप अपने पूजा के स्थान के पास गाय के गोबर से लेपन करिए। अगर गाय का गोबर न मिले तो आप गंगा जल से या शुद्ध जल से छींटन कर लीजिए। उसके बाद उस स्थान पर आटे और हल्दी से सुंदर चौक बनाइए। ये चौक आप आटे और हल्दी से बनाइए। इसमें आप रंगोली का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आटा समृद्धि देता है और हल्दी में माता लक्ष्मी का वास होता है। फिर उस चौक पर आप थोड़े से गेहूं या थोड़े से चावल रख दीजिए। इसके बाद उस स्थान पर एक चौकी या पाटा रख दीजिए। अब चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। धनतेरस की पूजन में लाल कपड़े का विशेष महत्व होता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 सिक्के लेना है। उन दोनों सिक्कों में से एक सिक्का चांदी का हो जिस पर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान का चित्र बना हो। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो इसकी जगह आप नॉर्मल कॉइन या सिक्का ले सकते हो। उसके बाद एक सिक्का और ले लीजिए, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 5 का हो या 10 का हो, वो ले लीजिए। उसके बाद एक प्लेट या थाली ले लीजिए। उस प्लेट में कुमकुम और रोली से स्वास्तिक बनाकर उस स्वास्तिक के ऊपर चांदी का सिक्का और नॉर्मल सिक्का दोनों रख लीजिए। इतना करने के बाद आपको पूजा की थाली तैयार करनी है। तो आइए जान लेते हैं कि आपको पूजा की थाली में किन किन चीजों की जरूरत होगी। पूजा की थाली में सामग्री रखने से पहले एक स्वास्तिक बना लीजिए। थाली में सबसे पहले आपको 7 दीपक आटे की लंबी बाती के बनाकर रख लेना है और उन सभी दीपकों में घी डाल लीजिए और ध्यान रखिए कि इस पूजा में मिट्टी के दीपक का प्रयोग न करें। इतना करने के बाद अलग से एक दीपक और ले लीजिए तेल का, जो कि लंबी बाती का हो। अब पूजा की थाली में रखिए हल्दी, रोली, कुमकुम, अबीर, गुलाल, मौली, चावल, साथ ही हल्दी से पीले किए हुए चावल, 7 कमल गट्टे, 7 हल्दी की गांठ, 7 अमरबेल के टुकड़े। भोग लगाने के लिए कुछ भी मीठी सामग्री रख लीजिए। शक्कर, मिश्री, गुड़ या जो भी आपने मीठा घर पर बनाया हो वो रख लीजिए। साथ ही एक कलश जल भी आपको थाली में रख लेना है। अब आपकी पूजा की थाली बिल्कुल तैयार हो गई। अब पूजा कैसे करनी है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आपने जो 7 दीपक बनाए हैं घी के, उनको अपने लेफ्ट साइड में रखकर प्रज्वलित कर दीजिए। यानी माता रानी का सीधा हाथ होगा और आपका उल्टा हाथ होगा। और अब जो तेल का दीपक है उसे अपने सीधे हाथ की तरफ प्रज्वलित कर दीजिए। इतना करने के बाद अब उन दोनों सिक्कों का पूजन करिए। सबसे पहले जल से छींटन करें, फिर रोली, मोली, कुमकुम, चावल, हल्दी से पूजन करिए। पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को एक एक करके उठाइए और सबसे पहले चांदी के सिक्के पर आपको अच्छे से मौली लपेटना है। फिर जो सादा सिक्का या कॉइन है उस पर भी अच्छे से मौली लपेट देना है। मौली लपेटने के बाद दोनों सिक्कों को वापस उसी जगह पर स्वास्तिक वाली प्लेट में रख दीजिए। उसके बाद आपको वापस से जल से छींटन करना है। फिर रोली, मोली, हल्दी, अबीर, गुलाल सभी चीजें आपको अर्पित करना है। इसके बाद आपके पास जो हल्दी से पीले किए हुए चावल हैं उनको अपने उल्टे हाथ में रखना है और अपने सीधे हाथ से चावल लेकर जो माता लक्ष्मी और जो वो दोनों सिक्के रखे हैं उनके ऊपर गणेश जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए छोड़ते जाना है और प्रार्थना करना है कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आप माता लक्ष्मी को लेकर, नारायण को लेकर, कुबेर को लेकर सदा हमारे घर में विराजमान रहिए। इतना कहकर पूरे चावल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद दोनों सिक्कों के ऊपर आपको 7 अमरबेल के टुकड़े समर्पित करना है, 7 हल्दी की गांठ समर्पित करना है, फिर 7 कमल गट्टे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों में थोड़ी सी पिसी हल्दी लेकर 7 बार माता लक्ष्मी के ऊपर समर्पित करिए अपनी मनोकामना बोलकर। उसके बाद अपने हाथ में रोली और कुमकुम लेकर माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। इसके बाद आपने जो भी मीठा बनाया हो उसका भोग माता लक्ष्मी को लगाइए। अगर कुछ भी मीठा नहीं बनाया है तो शक्कर, गुड़, मिश्री का भोग आप लगा दीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी के पास जो 7 दीपक रखे हैं उनको एक थाली में रखकर आरती करिए और माता से प्रार्थना करिए कि हमारे घर में विराजमान
विराजमान होइए, माता को झोली फैलाकर प्रणाम करिए और उस झोली को अपनी तरफ गिरा लीजिए। पूरी पूजा के बाद माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को प्रणाम करिए, माता से निवेदन करिए कि आप सदा हमारे घर में विराजमान रहिए। उसके बाद जो 7 दीपक हैं, उनमें से एक दिया रसोई घर में रख देना है, एक दिया हॉल में रख दीजिए, एक दिया जहां आप लक्ष्मी रखते हैं वहां रख दीजिए, एक दिया तुलसी के क्यारे के पास रख दीजिए, एक दिया मुख्य द्वार पर रखिए और एक दिया अपने पूजा के मंदिर में या मटके के पास रख दीजिए और एक दिया पूजा के स्थान पर ही रखा रहने दीजिए जहाँ पर आपने माता लक्ष्मी का पूजन किया है। और जो तेल का दीपक है उसे भी पूजा के स्थान पर ही रखा रहने दीजिए। गुरुदेव द्वारा बताए गए इस पूजन को आप इस धनतेरस पर जरूर कीजिएगा। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव।